दोस्तों, जहाज की इन्वेंशन से इंसानों को काफी फायदा पहुंचा है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जहां इंसान किसी मंजिल पर पहुंचने के लिए दिनों और हफ्तों का सफर तय करता था, अब वही सफर चंद घंटों और दिनों में मुंतकिल हो चुका है। इंसान एक जगह से दूसरे मुल्क जाने के लिए इन जहाजों का इस्तेमाल करता है। ये प्लेन में सफर करता है, लेकिन कभी कभार इन प्लेन्स को काफी खतरनाक किस्म के हादसात भी पेश आते हैं। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही हादसात बताएंगे जो रूनुमा होते हैं और दुनिया हैरान रह जाती है कि किस तरह से पायलट ने महारत का मुजाहरा करते हुए लोगों की जान बचा ली। सबसे पहले हम आपको लैंडिंग इन दी हडसन रिवर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, जहाज का सफर करना कुछ लोगों के लिए अच्छा एक्सपीरियंस बनता है और कुछ लोगों को ये सफर करना बहुत बुरा लगता है। वीडियो के आगाज में हम आपसे पूछते हैं कि क्या आपने कभी जहाज का सफर किया है, और हाँ, अगर किया है तो क्या आपको जहाज में सफर करना अच्छा लगता है या बुरा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये जहाज उड़ता है और उड़ने के कुछ ही देर बाद पायलट को मालूम होता है कि जहाज के इंजन में आग लग चुकी है। ये एक सच्ची कहानी है, बहुत से लोग इससे गुजरे भी होंगे, लेकिन आप तो इस बारे में सोचना भी पसंद नहीं करेंगे। बताया जाता है कि अमेरिकन जहाज था एयरबस A33 जो न्यूयॉर्क में उड़ रहा था, और उसकी टक्कर जो है वो किसी परिंदे से होती है। परिंदे से टकराने के बाद जहाज में आग लग जाती है। मुसाफिर और पायलट इस चीज के बारे में जान जाते हैं कि फौरी तौर पर अगर जहाज को लैंड किया जाए तो ही वो बच सकते हैं, क्योंकि अगर लैंड ना किया गया तो उनकी मौत हो सकती थी, क्योंकि आग की शिद्दत काफी ज्यादा थी। वहां से जमीन पर जाने का सफर भी काफी दूर था, तो उन्होंने फैसला यही किया कि नदी पर ही जहाज को उतारा जाएगा। और आप देखें कि कितनी महारत के साथ इस जहाज को नदी में लैंड किया गया, और पायलट की कारीगरी की बदौलत 6 अमले के अफराद और 150 से ज्यादा मुसाफिर जो हैं उनको जिंदा बचा लिया गया था। आइए अब आपको एक और एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं जो पर्शियन गल्फ में देखा गया। पर्शियन गल्फ में देखा जाए तो बहुत से ममालिक आते हैं, जैसे कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब वगैरह। वहाँ का इलाका कुछ रेगिस्तानी है और वहाँ पर अक्सर लैंडस्टॉर्म्स आते रहते हैं। हर तरफ रेत होती है, कुछ भी दिखाई नहीं देता और अंधेरा छा जाता है। ये जहाज भी इसके एक तूफान में फंस गया। 2003 का ये वाकया है और उस पायलट को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी उसने जहाज बिल्कुल उसी एग्जैक्ट जगह पर लैंड किया, रनवे के ऊपर जहां उसे लैंड करना था। आप देख सकते हैं कि कितनी बहादुरी का उसने मुजाहरा किया। तमाम लोग खुशकिस्मत थे जो उस जहाज में सवार थे, क्योंकि ये करना कोई आसान काम नहीं। ये एक अनबिलीवेबल इंसिडेंट था। आइए अब आपको पैराग्वे एयरबस का भी वाकया बताते हैं, लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वक्त में भी आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग और जबरदस्त किस्म की वीडियोस मिलती रहे, ताकि आप उनसे मुस्तफीद हो सके। तो आइए अब आपको पैराग्वे एयरबस के बारे में बताते हैं। दोस्तों, जो लोग एयरपोर्ट पर ड्यूटी देते हैं उनका काम काफी सख्त होता है। उन्हें ध्यान से करना होता है, क्योंकि उनकी छोटी सी गलती भी कोई बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकती है। 2019 का ये वाकया है। रनवे पे काम किया जा रहा था। ये पैराग्वे एयरपोर्ट पे हो रहा था। 6 लोग वहां पर रोड को रिपेयर कर रहे थे। वो यही समझे थे कि रनवे को बंद कर दिया गया है और अब यहाँ पर जहाज नहीं उतरेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। अभी रनवे खुला हुआ था और उन्होंने देखा कि सामने से एक जहाज उनकी तरफ आ रहा है, और उनकी हालत उस वक्त क्या होगी आप खुद सोचिए कि आपको सामने से जहाज अपनी तरफ आता दिखाई दे और वो आपसे टकरा भी सकता हो। आपके तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पर पायलट ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया। पायलट ने जब देखा कि सामने लोग मौजूद हैं तो उसने प्लेन को अपने कंट्रोल में किया और उसे थोड़ा ऊपर ले गया, और उनको क्रॉस करने के बाद उस प्लेन को लैंड किया गया। आइए अब आपको प्लेन वर्सेस कार के बारे में बताते हैं। दोस्तों, जब भी एयरपोर्ट बनाया जाता है तो एक मखसूस जगह पर बनाया जाता है। वहाँ रनवे तामीर की जाती है और वहाँ पर ख्याल रखा जाता है कि आम ट्रैफिक जो है वो ना आ सके। सिविल गाड़ियों को तो इजाज़त नहीं होती, क्योंकि कोई भी हादसा पेश आ सकता है। लेकिन एक बहुत ही अजीब सा वाकया रूनुमा होता है कभी कभार कि गाड़ियां वहां पहुंच जाती हैं और जहाज से टकरा भी जाती हैं। ये आप देखें कि ये वाकया जो है ये 2011 का है। टेक्सास एयरपोर्ट पर देखा गया। ये हॉरिफाइंग किस्म का एक हादसा वहां पर हो सकता था। टायर जो है जहाज का वो गाड़ी से टकरा सकता था, लेकिन उस
पायलट ने भी अक्लमंदी का मुजाहरा किया। उसने अपने जहाज के पहिए उस वक्त तक नहीं खोले जब तक उसने गाड़ी को क्रॉस नहीं कर लिया। बाद में इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की गई तो मालूम हुआ कि एयरपोर्ट पे जो वो शख्स गाड़ी लेकर आ गया था उसे मालूम नहीं था कि यहाँ पर गाड़ी ले जाना मना है, लेकिन उसके इस पॉइंट को रिजेक्ट कर दिया गया और उसे जिम्मेदार ठहराया गया था। दोस्तों, पायलट की जॉब भी कोई आसान काम नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। आप इतने ज्यादा मुसाफिरों को अपने साथ लेकर आसमान पर उड़ते हैं और कोई भी तूफान आ जाए तो ये काफी मुश्किल हो जाता है। अक्टूबर 2016 का वाकया है। सिडनी में जहाज को लैंड करना था और तूफान आ चुका था। अब आसमान में उसे बार बार उड़ाया जा रहा था कि मौसम ठीक हो तो इसे लैंड किया जाए, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा था। सेफ लैंडिंग जो है वो मुश्किल थी। मौसम खराब था, इसलिए पायलट ने यही फैसला किया कि इसी हालत में जहाज को उतारा जाएगा क्योंकि कोई दूसरी ऑप्शन मौजूद नहीं थी। और बताया जाता है कि वो जहाज लाइटिंग स्ट्राइक से टकराता हुआ भी बच गया था। आप देखें कि पायलट ने कितनी मुश्किल से उस जहाज को लैंड किया और वो बार बार हादसात से भी बचे थे। अब हम आपको बताएंगे टोक्यो एक जहाज आइलैंड जो न्यूजीलैंड में मौजूद है वहां पर किस तरह से एयरपोर्ट पर वाकया रुनुमा हुआ। बताया जाता है कि वहां रोजाना की बुनियाद पर काफी जहाज लैंड होते हैं और प्राइवेट जेट्स को भी वहां पर लैंडिंग की इजाजत दी गई है। रास्ते में कोई भी जेट वहां पर उतर सकता है, लेकिन बताया ये क्या कि 2 जेट एक दूसरे के करीब दिखाई दिए। चंद फुट के फासले से वो बचे, वरना उनकी टक्कर जो है वो हो सकती थी। इन लोगों की भी किस्मत अच्छी थी कि हादसा रुनुमा नहीं हुआ। आइए अब आपको चाइना एयरलाइन 006 के बारे में बताते हैं। ये 1980s का वाकया है कि जब वहां फ्लाइट्स जो हैं उड़ा करती थी, लॉस एंजलिस जाया करती थी। तो फरवरी 1985 में जब जहाज ने टेक ऑफ किया तो 10 घंटे बाद जहाज के दोनों इंजन फेल हो गए और जहाज ने सीधा आसमान से जमीन का रुख कर लिया। समुद्र पर गिरने वाला था कि अचानक जब वो चंद फुट के फासले पर रह गया तो जहाज का इंजन दोबारा से चल पड़ा और पायलट ने उसे दोबारा हवा में लिया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की गई, लेकिन मालूम नहीं हो सका कि क्या वजह थी, लेकिन उस जहाज को फौरी तौर पर किसी जमीन पर लैंड करवा लिया गया था। आइए अब हम आपको बार्सिलोना के बारे में बताते हैं। दोस्तों, जहाज को कंट्रोल करने वाले लोगों पर भी काफी जिम्मेदारी होती है, जो कंट्रोल सेंटर से उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। बताया ये जाता है कि बार्सिलोना का बोइंग 787 जो जहाज है 2014 में उसे एक हादसा रुनुमा होते होते बच गया, जिसमें 260 से ज्यादा लोग सवार थे। दोस्तों, बताया ये जाता है कि जहाज जो है वो जब गियर ऑफ किया ऊपर की तरफ उसने पुल कर लिया क्योंकि वहां पर भी हादसा होने वाला था। अगर वो ऐसा ना करता तो वहां पर भी लोगों की जान जा सकती थी। आप मनाजिर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए अब आपको आखिर में हम PIA के जहाज के बारे में बताते हैं, बोइंग 777 जो कराची में हादसा पेश हुआ, जो काफी अफसोसनाक था। 23 मार्च 2020 में ये वाकया रुनुमा हुआ, जबकि जनवरी में भी 2 जहाज आपस में टकराने वाले थे। वहां पर भी बताया जाता है कि जहाज काफी करीब थे। PIA और एमिरेट्स के जहाज थे जो वहां पर टकराने वाले थे। सिविल एविएशन ने फौरी तौर पर कार्रवाई करके उन्हें बचा लिया और बाद में मालूम हुआ कि एक जहाज इस्लामाबाद से कराची आ रहा था, दूसरा कराची से इंडिया जा रहा था और वो शख्स जो इसमें मुलविस था, जिसकी गलती थी, उसे फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये थी आज के हमारे इंटरेस्टिंग वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखते रहिए येलो। अल्लाह हाफिज।